रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बघेल कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर लगी है। स्कूल कॉलेजों में पहले जैसी व्यवस्था के आधार पर एडमिशंस होंगे। पहले की तरह आरक्षण व्यवस्था से प्रवेश प्रक्रिया होगी। तो ये बड़ी खबर है, जहां आज भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक खत्म हो चुकी है और कई प्रस्तावों पर मंजूरी भी मिली है। तो कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। स्कूल कॉलेजों में पहले जैसी व्यवस्था के आधार पर ही एडमिशन होंगे। पहले की तरह आरक्षण व्यवस्था में प्रवेश प्रक्रिया चालू होगी। तो रायपुर से ये बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर। रायपुर से मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, आज भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। कौन कौन से अहम फैसले लिए गए हैं इस बैठक में? देखिए, कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो ये हुआ है कि जो पूर्ववर्ती जो आरक्षण व्यवस्था थी उसको वापस फिर से जो है लागू किया गया है। यानी कि जो 58% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाता रहा है, आदिवासियों के लिए 32%, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 12% और 14% जो है ओबीसी वर्ग के लिए, तो वो व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। और इसी आधार पर अब शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश मिल सकेगा और आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण जो है वो लागू रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय आज की कैबिनेट की बैठक में हुई है। लेकिन दूसरे अन्य विषयों पर जो है बहुत संक्षिप्त में चर्चा हुई है। फिर वो चाहे अनियमित कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा है वो हो, या फिर खेती किसानी को लेकर जो खाद बीज की जो समस्या आ रही है या उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके सभी कृषि केंद्रों में, सोसाइटियों में, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। लेकिन जो निर्णय है वो आरक्षण संबंधी व्यवस्था पर हुई है। और इस बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने इसको लेकर के ब्रीफिंग भी की है और कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार सभी वर्गों के हित में काम कर रही है और जो व्यवस्था हाईकोर्ट के निर्देश पर दी गई थी वो व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। लेकिन आरक्षण विधेयक जो राजभवन में लंबित है उस मसले को लेकर आगे भी सरकार अपने प्रयास को जारी रखेगी। जी बिल्कुल, कई अहम फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आप